चलिए, तो आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। मैंने जो वीडियो बना रखी है, आई होप आपने नहीं देखे होंगे, तो आप उसको भी देख लीजिए। इस बार भी जो मैं है सॉल्यूशन के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, जिसमें एमसीक्यूज होंगे सारे। जो भी कोई डाउट होगा आपके क्लियर होने वाला है। और आप कमेंट कीजिए मुझे अगली वीडियो कौन सी किस पे लेकर आनी है, वो भी आप बताते रहिए मेरे को। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपको स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं सॉल्यूशन के एमसीक्यू करवाने वाला हूं। बच्चों का काफी डाउट है कि सॉल्यूशन के एमसीक्यू में कैसे करें, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते फटाफट, देखते फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पीपल ऐड सोडियम क्लोराइड टू वाटर व्हाइल बॉइलिंग एग्स। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर हम क्या नाम है एग को बॉइल कर रहे हैं, तो आप सोडियम क्लोराइड हम क्यों डालते हैं? हम सोडियम क्लोराइड इसलिए डालते हैं क्योंकि इंक्रीज दी बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज दी बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसका हम मेथड देखते, चलिए देखते हैं। अब आपको पता है कि अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर दिया, जब मैं बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करूंगा ना, तो आपको समझ जाना है कि मैं वहां पर किस चीज की बात कर रहा हूं। वहां पे मैं बात कर रहा हूं कि उसकी जो प्रोटीन है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात कर रहा हूं साथी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात कर रहा हूं। आपको समझ जाना है, ठीक। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं। ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हो, जो कि मैंने आपको पहले ही डिवाइस कर दिया है। मैं एमसीक्यू के साथ साथ टॉपिक्स भी क्लियर करूंगा आपके। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे किसके? एक्स के। तो इसलिए क्या होगा, वहां पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा, इसलिए इंक्रीज दी बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ बायोमास? तो आपको पता है 20 ग्राम बायोमास बोला है, तो 20 ग्राम आपको क्या हो गया? C2H6O2 हो गया साथी। आपको ध्यान रखना, ठीक। आपका 80 ग्राम साथी क्या हो गया? 80 ग्राम आपको हो गया, क्या हो गया? आपका पानी हो गया, मतलब वाटर हो गया। तो आपको पता लग जाना चाहिए 80 ग्राम पानी है, तो उसका मोल्स निकालेंगे साथी 18/18/18, क्योंकि ये हमारा गिवन मास है, अपन में मोलर मास है। तो आपका आ जाएगा 0.4444, या आएगा आपका 4.44, माफ करना 4.44, 4.44, ठीक साथी। चलो अगर बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, तो आपको पता है, जैसे आप समझ जाना 20 ग्राम की बात कर रहे हैं, 20 ग्राम फॉर्म में कितना होता है? 62 होता है। तो साथी आपका आएगा 0.322, ठीक, ये आने वाला है। चलो आगे अगर बात करते हैं, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एक्स से निकालना है किसका? C2H6O2 का निकालना साथी। तो आपको ध्यान रखना कितना है आपका? 0.322 अपॉन में 0.444 प्लस 4.444, साथ ही कितना जाएगा आपका? 0.068 होगा। आप कर भी सकते हो, तो आपका आंसर ये होगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करो, जो जो वीडियो पे लेकर आनी है आप लेके बताओ, बेझिझक बताओ। आप जो आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछो, लेकिन आप पढ़ो, पढ़ाई जरूरी है, ठीक। चलिए आगे बात करता हूँ के वैल्यू ऑफ, तो के एच की वैल्यू देखते हैं हम। यहाँ पे के एच की वैल्यू देखते हैं। के एच की वैल्यू O2 की, N2 की, एंड किसकी दे रखी है आपको? यहाँ पे He की दे रखी है। आप बात करता हूँ मैं O2 की, जब बात करूंगा तो आपको समझाना है O2 की वैल्यू कम है, तो आपको समझाना है, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? P इक्वल टू क्या होता है? KHX होता है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा? P अपॉन में KH इक्वल टू हो जाएगा X हो जाएगा, ठीक। तो आपको समझ आना है कि अगर मैं सोल्यूबिलिटी की बात करूं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी तो KH की वैल्यू घटेगी। तो अगर O2 की बात करता हूं तो O2 की सबसे कम क्या है? KH की वैल्यू है, तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो क्या होगा? O2 सबसे ज्यादा होगी, फिर N2 की होगी, फिर He की होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है इसमें? ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन तो नहीं होगा, बेंजीन टोल्यूइन नहीं होगा, हेक्सेन हेप्टेन नहीं होगा। तो कौन सा? क्लोरो बेंजीन और क्लोरोइथेन होगा। इसमें दोनों स्ट्रक्चर ये क्या डिफरेंट है? क्लोरो बेंजीन और क्लोरोइथेन, ठीक। चलिए अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा 1.Na2SO4 का आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस, तो पाई इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू होता है आपका CRT होता है। समझ जाना है, पाई इक्वल टू CRT की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन की बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन आपके यहाँ पे क्या है?
कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या 0.25 है, 0.25 m होगा इंटू आर कितना होगा 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना होगा 273 प्लस 27 कितना होगा आपका 300 कैलोरी। 300 कैलोरी की जब हम बात करेंगे तो आपको समझ जाना है यहाँ पर 0.82 है, इससे 2 गया तो आपका 8.2 आ गया, 8.2 इंटू 3 इंटू 0.25 ये होगा क्या, साथ ही क्या होगा आपका 8.2 इंटू 0.75 होगा। 75 को आपको करना है कि 3 का आंसर आएगा तो 82 अपॉन में 75 करते हैं तो आपका जाएगा 0 1 8 5 40 41 ठीक 14 1 56 57 तो हो जाएगा आपका यहाँ पे कितनी 0 5 11 और यहाँ पे 6150 6.15 तो 6.15 कोई आंसर है, 6.15 कोई आंसर है तो आपसे ऑप्शन इज 1 फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए अगर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, तो आपको पता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी किससे इलेक्ट्रिक एंथैल्पी ज्यादा होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, जब मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा तो हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी से। चलिए ऑन विच फैक्टर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड डज नॉट डिपेंड, आपको पता है किस पे डिपेंड नहीं करते, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगी, नेचर पे भी, प्रेशर पे भी, टेम्परेचर पे भी। जैसे बोला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, देखो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ तक है, प्रेशर पे करेगी, टेम्परेचर पे करेगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे नहीं करेगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे द फॉलोइंग टू डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है I-1, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अल्फा एन माइनस अल्फा इक्वल टू I-1, तो अल्फा कॉमन ले लिया तो आगे आपका आ गया n-1 इक्वल टू I-1, तो आगे अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन में n-1 आपका डिसोसिएशन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, डिसोसिएशन होता है। ठीक अगर आपको बोलते हैं एसोसिएशन बोलते तो 1 माइनस आई बोल देता यहाँ पे। ठीक चलिए वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस, चलो यहाँ पे आपको पता है आपका यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा आपका पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नोट ए इक्वल टू एक्स ए क्या होता है आपका n2 अपॉन में n1 होता है, यही होता है। चलिए अब आपको पता है कि क्या होने वाला है 17.5 इंटू पी ए अपॉन में माइनस होगा यहाँ पे, ये निकालना है ना 17.5 इक्वल टू कितना होगा आपका n2 अपॉन में n1 होता है। n2 क्या आपका मोलर मास दे रखा है कितना 18/18 तो 1/10 हो गया, ठीक 1/10 हो गया आपका। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है डिसॉल्व इन वाटर 178.2 ग्राम, तो आपको पता है कि कितना होने वाला है, मोलर मास आपको दे रखा है डिसॉल्व इन 178 तो 178.2 अपॉन में 18 से जाएगा, 18 से जाएगा तो कितना बचेगा आपको बताइए फटाफट मेरे को आंसर कीजिए। आपका जाएगा 118 144 कितना जाएगा आपका 162 पे कितना बचेगा, फिर 162 से फिर 162 बचेगा, तो आपका रहेगा पॉइंट में लास्ट में डेसिमल है तो 1/10 अपन में क्या जाएगा 18 से गया इतना गया तो आ जाएगा आपका 88 नहीं 89, हाँ ना 89 होगा 8.9 आ गया, ठीक है 8.9 आपका आंसर आ गया। तो आप कर सकते हो 17.5 माइनस पी ए अपॉन में पी नोट ए, ठीक 17.5 इक्वल टू 1 अपॉन में 10 हो जाएगा, तो आपका 1 अपॉन में 890 हो जाएगा। ठीक चलो आगे पीछे कर देते हैं, तो पी ए अपॉन में आपका अप्रोक्स कितने आने वाला है 18 कर देंगे ना, तो 18 कर देंगे तो आपको ये कटने वाला है 72 करेंगे 72 से कितना जाएगा 7170, तो इतना आ जाएगा अप्रोक्स। जो आप इसका मेरे को कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, कैलकुलेशन है मैं इसका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप मुझे इसका कमेंट में आंसर लिख के बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द फॉलोइंग एडप्टेड टू टर्न सी वाटर टू इनटू पोर्टेबल वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि अगर हम सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन की जगह हम क्या लगाते हैं वहाँ पे हम एग्जिट प्रेशर लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है उल्टा प्रोसेस होने लग जाता है। Which of the following have same bond factor as that of K3 FCN6, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम K3 की बात करें तो K3 में क्या होगा, K3 में क्या होगा K3 में क्या होगा आपको K प्लस होगा और FeCN का होल 6 का आपको क्या बनना होगा साथी 3 माइनस होगा, ये होगा साथी। तो आपको कितने हो जाएंगे 4 आयंस हो जाएंगे। अब आप देखते 4 आयंस किसमें है, 4 आयंस किसमें है, इसमें टोटल कितने हैं, इसमें टोटल 5 आयंस है,
है ना, Al2 K3 K4, ठीक, इसमें कितने हैं, टू के प्लस है, 2k प्लस है और SO4 का 2 माइनस है, ये साथी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 3 हो रहे हैं, ठीक। AlNO3 के पे कितने हो गए, Al पे 3 प्लस है और प्लस NO3 पे माइनस है, ठीक। तो दो आयन देखो आप, दो आयन किस पे है, दो आयन किस पे है? आपका Al K प्लस Cl माइनस पे भी है और आपका Al का आपको 3 जा रहा है, तो ये आपको इस पे तो नहीं होने वाला, ठीक। K2SO4 क्या 2k प्लस है और SO4 2 माइनस, इस पे भी नहीं होगा, 3 आयन है इस पे। आपको K4 SN कितना होना चाहिए, 3 माइनस होना चाहिए ना, तो आपका Al2SO4 का होल 3 होने वाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3% ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड 1% एनॉल। आपको पता है आइसोटोनिक क्या होगा, पाई 1 इक्वल टू क्या होता है, पाई 2 होता है। समझ आना है, आपकी बाकी चीज कांस्टेंट है तो आपका C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साथ ही आपका C2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बोला है कि 3%, तो आपको पता है कि 3% बोला है, तो आपको 3% भी 3 डिवाइड करके लिखना है, 180 लिखना है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको क्या लिखना है, 1% लिखना है, 1% में क्या लिखना है, m लिखना है, ठीक। तो आपको लिखना है यहाँ पे 3m इक्वल टू 180, हासिल काटेंगे तो कितना बचेगा आपका 90, ये 60, 60 बचेगा, तो m आपको कितना जाएगा, साथ ही 60 हो जाएगा, m इक्वल टू कितना जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहीं तक आपके क्वेश्चन थे सारे, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाई दिए हैं। आपको सिर्फ उसी अच्छे से इस वीडियो को देखना है, एंड तक देखना है और मेरे को सपोर्ट करना है। जो भी कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज, और अगली वीडियो केमिस्ट्री में किस पे लिखानी है आप वो बता सकते हो। लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी है, आपको एग्जाम पर फोकस अच्छे से करना है और आपको अपना रिजल्ट अच्छा से लेकर आना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मजे लो, मस्ती करो, लेकिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो।